बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो वीडियो जिसमें वो मंच पर एक महिला डॉक्टर का नकाब या फिर हिजाब हटवाते नजर आए थे, वो अब सोशल मीडिया से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। वीडियो पुराना हो या नया, लेकिन उस पर नेताओं की बयानबाजी हर दिन एक नया बखेड़ा खड़ा कर रही है। पहले विपक्ष ने नीतीश की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए और अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस आग में घी डालने का काम कर दिया है। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का खुलकर बचाव किया, लेकिन उनका अंदाज और उनके शब्द ऐसे हैं जिन पर फिर से बहस छिड़ गई है। जब पत्रकारों ने उनसे इस घटना के बारे में पूछा तो गिरिराज सिंह ने साफ कहा, ये मैं तो सवेरे भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा, नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो कोई हिजाब के अंदर से नियुक्ति पत्र लेगा? एयरपोर्ट पर जाए और कहे मैं हिजाब नहीं हटाऊंगा, मुझे जाने दो अंदर। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जब पत्रकारों ने गिरिराज सिंह को बताया कि ऐसी खबरें चल रही हैं कि वो महिला डॉक्टर इस घटना से नाराज हैं और नौकरी ज्वाइन करने से उन्होंने मना कर दिया है या नौकरी को रिफ्यूज कर रही हैं, तो गिरिराज सिंह का जवाब बेहद तल्ख था। उन्होंने कैमरे पर क्या कहा, खुद सुनिए। पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं, ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने, वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। जी हाँ, एक केंद्रीय मंत्री का यही बयान कि वो जहन्नुम में जाए अब सुर्खियों में है। बता दें कि इससे पहले इसी हिजाब विवाद पर यूपी के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने भी ऐसा बयान दिया था कि उन्हें सफाई देनी पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कहीं और छू देते तो क्या होता। इसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मंत्रियों ने बिना शर्त माफी मांगने की मांग की थी। इसके बाद संजय निषाद ने सफाई दी थी और कहा था, मेरे बयान को तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है और पेश किया गया है। बयान को गलत समझा गया है। शोर शराबे और अनुवाद में उसका असली मतलब खो गया। अपनी सफाई में संजय निषाद ने क्या क्या कहा था, अब आप वो भी सुनिए। इससे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक सांस्कृतिक का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वह अच्छी तरह समझता है कि हमारे गांव देहात में जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताओ, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि फलनवा यह कहले बना कुछ और ना ही कहला सना, चला ही बतिया छोड़ दे, तो उसको कर दिया जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो भोजपुरी और हम लोग उसको संभल के हिंदी में बोलते हैं तो बोलना ही होता है। तो ये कोई अपमान नहीं, बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने और विवाद से बचने का लोक प्रचलित तरीका हमारे यहाँ पूर्वांचल में। और मैं गोरखपुर और भोजपुरी अंचल का व्यक्ति हूँ। देश के हर क्षेत्र की भाषा, बोली और शब्दों का संदर्भ अलग अलग होता है। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, क्योंकि तमिलनाडु, हर जगह की भाषा और स्थानीय अभिव्यक्ति अलग है, बोलने का तरीका, तौर तरीका होता है। तमिल भाषा में देखें, इधर आने को वाक्य को है रोजमर्रा में प्रयुक्त कई शब्द उत्तर भारत का पूर्वांचल में अलग अर्थ में लिए जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे इन्हें गाली या अपमान की नियत से कहा गया। वो अलग अलग जगहों के अलग अलग तरह की भाषा है। जिस कथन को लेकर आज विवाद खड़ा किया जा रहा है वह मैंने हंसते हुए सहज भाव से और अपनी स्थानीय भोजपुरी बोली में कहा था। न उसमें किसी समुदाय की, किसी महिला या किसी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना थी और न ही अपमान का कोई उद्देश्य मेरा था। और उसे अगर किसी को लगता है तो उस शब्द को मैं चाहता हूँ हमारी तरफ से उसे वापस लेता हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग जानबूझकर बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं और उसे एक एजेंडे का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को राजनीति करनी है तो करें, लेकिन देश और समाज को अनावश्यक तनाव पैदा न करें और जोड़ने के काम में आए। जहाँ तक माननीय नीतीश कुमार जी का सवाल है, जनता उन्हें काम को जानती है, समझती है और उसी आधार पर बार बार उन्हें समर्थन दे रही है, जीत और मुख्यमंत्री बना रही है। उन्होंने जो काम किया वह जनता के सामने है, आगे भी जनता ही तय करेगी किसे समर्थन देना है। मेरा स्पष्ट मानना है कि भाषा, बोली और संस्कृति को समझे बिना किसी की बात को विवाद बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें समाज को जोड़ने वाली सोच रखनी चाहिए, न कि तोड़ने वाली होनी चाहिए। हर नागरिक का कर्तव्य है। हमको लगता है
बिना मतलब तो दिया। लेकिन अब संजय निषाद के विवादित बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से एक बार फिर बवाल मच गया है। अब सवाल ये है कि क्या भोजपुरी अंदाज के नाम पर किसी भी तरह की टिप्पणी को जायज ठहराया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल है कि गिरिराज सिंह के बयान पर क्या एक महिला के नौकरी छोड़ने की खबर पर जहन्नुम में जाए कहना एक जिम्मेदार मंत्री को शोभा देता है? कुल मिलाकर बिहार का हिजाब विवाद फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। बवाल दिनों दिन बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच उस महिला डॉक्टर की गरिमा और निजता का सवाल कहीं पीछे छूट गया है, कहीं खो गया है, जिस पर सियासत अपनी रोटियां सेक रही है। इस हिजाब विवाद पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं सीम आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।